आज का टॉपिक है मराठा साम्राज्य। शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में सिवनेर में हुआ था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था, शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था गुरु गुरु दादाजी कोंडदेव। गुरु दादाजी कोंडदेव का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। कोंडदेव जो थे शिवाजी के संरक्षक भी थे। दादा कोंडदेव जो थे शिवाजी के संरक्षक भी थे और सबसे ज़्यादा प्रभाव भी दादाजी कोंडदेव का ही पड़ा था। शिवाजी के गुरु रामदास थे। शिवाजी के गुरु रामदास थे। यह रामदास जो हैं सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। रामदास ने दास बोध तथा आनंद वन भवन का नामक पुस्तक लिखी। रामदास ने दास बोध तथा आनंद वन भवन पुस्तक लिखी थी और ये रामदास थे। रामदास ने ही अमृतसर शहर की स्थापना करवाया था और रामदास के समय से ही जो गुरु का पद था वह वंशानुगत हो गया था। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरन के किले पर अधिकार कर लिया था। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरन के किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ 1656 ईस्वी में बनाई। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो रायगढ़ में बनाया था। कब बनाया था? तो 1656 ईस्वी में। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 ईस्वी में युद्ध किया। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से कब किया था? तो 1657 ईस्वी में युद्ध किया था। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलाहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलाहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। शिवाजी के मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। जबकि अष्टदिग्गज जो था कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे और अष्टप्रधान पूछे तो अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था। अष्टप्रधान जो था उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद किसका होता था? तो पेशवा का होता था और पेशवा को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था और आमत जो है वित्त मंत्री को कहा जाता था। पेशवा जो है अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद था जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था और एक आमत था। आमत जो है वित्त मंत्री को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। मराठा साम्राज्य का राजभाषा क्या था? तो मराठी था। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले दो कर थे। चौथ और सरदेशमुखी जो था शिवाजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो कर था। शिवाजी के राजस्व व्यवस्था जो मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी का राज व्यवस्था जो था मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित था। शिवाजी का राजाभिषेक कब हुआ था? 1674 में। जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। राजाभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में राजाभिषेक हुआ था। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने किया था। कहाँ किए थे? तो रायगढ़ में। और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी। शिवाजी का राजाभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध राजा विद्वान गंगा भट्ट ने किया था। कहाँ किए थे? तो रायगढ़ में। और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दिया था। पेशवा का पद जो है बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया था। पेशवा का पद जो है बालाजी विश्वनाथ के बाद क्या हो गया था? वंशानुगत, यानी वंश के हिसाब से, मतलब उसका पुत्र बनेगा, इस तरह से। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापन का प्रयोग किया था। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए क्या? तो काठी नामक मापन का प्रयोग किया था। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था।
कर्नाटक अभियान जो था शिवाजी का क्या था, अंतिम विजय अभियान था। शिवाजी का मृत्यु 1680 में। एक बार फिर जान लेते हैं कि जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 1627 में, राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, और मृत्यु कब हुआ था तो 1680 में। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुए। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए तो संभाजी हुए। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर, यहाँ अकबर नहीं होगा, अकबर द्वितीय होगा, अकबर द्वितीय को शरण दी। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दी। संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया। संभाजी को औरंगजेब द्वारा कहाँ, बहादुरगढ़ में मार दिया गया। संभाजी के मृत्यु के बाद उनका भाई राजाराम राजा बना। संभाजी के मृत्यु के बाद उनके भाई राजाराम राजा बना। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। ताराबाई ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। ताराबाई जो थी मुगलों से संघर्ष जारी रखी। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री बने। 1713 में बालाजी विश्वनाथ क्या बने, प्रधानमंत्री बने। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। बाजीराव प्रथम जो थे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक थे। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था।